वेलकम बच्चों, आज के क्लास में आप सबको फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक होने वाला है मानव विकास। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव विकास। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यही ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने का प्रयास करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट कहते किसको है, ठीक है, या उसके विभिन्न पहलुओं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग मानव विकास, ठीक है। जैसे ही यह शब्द आया विकास, तो हम लोग अगर दोनों को ब्रेक करके समझें तो पाते हैं ऐसा मानव का जनरल सेंस में क्या मतलब है, यानी कि मनुष्य, लोग, ठीक है, या हम हो गए, आप हो गए, यह मानव है। और उन्हीं मानवों से संबंधित हम लोग विकास के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं कि मानवों का विकास कैसे होता है। तो अगर इसके बारीकियों पर ध्यान दिया जाए तो मानव विकास कहेंगे किसको, अगर सुटेबल डिफिनेशन अगर देना रहे तो बहुत सारे लोग जनरल सेंस में समझ लेते हैं कि मानव विकास का मतलब यानी कि इंसानों का वृद्धि और विकास। तो सेंस में वही है भी, तो क्या फिजिकल ग्रोथ जो है, फिजिकल ग्रोथ इन सेंस कि आप एक छोटे बच्चे रहे हैं, ठीक है, अब उन छोटे बच्चों से जब बड़ा हो गए तो वो फिजिकल ग्रोथ हो गया, तो भी उसको विकास कहा जा सकता है। तो सवाल तो होगा कि भैया विकास तो हो रहा है, वृद्धि तो हो ही रहा है, यानी कि परिवर्तन, बदलाव आ रहा है। आखिर विकास किसको कहते हैं? विकास यानी कि एक सतत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है या बदलाव है, ठीक है, उसको हम लोग विकास कहते हैं। तो इंसानों में ये बदलाव देखा गया, मनुष्यों में ये बदलाव देखा जा रहा है, तो क्या उसको मानव विकास नहीं कहा जाएगा? तो नहीं, इतने भर से काफी नहीं है। मानव विकास को समझने के लिए आपको विभिन्न पहलुओं को समझना होगा। जैसे आप पहले कक्षा में पढ़ चुके होंगे, पिछली क्लास में पढ़े भी होंगे, ठीक है, कि संसाधन, बाकी अन्य संसाधनों की तरह हम लोग देखते हैं, ठीक है। संसाधन, तो संसाधन किसको कहते हैं? यानी कि जो मानवीय जरूरतों की पूर्ति करता है, ठीक है, जो मानवीय जरूरतों की पूर्ति करता है वह क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तो देखिए, उसी प्रकार से मनुष्य भी एक संसाधन है जो मानवीय जरूरतों की पूर्ति कर रहा है। तो बाकी तरह से, अन्य तरह से संसाधनों का विकास होता है। जैसे विकास के मायने जो है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर वस्तु के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर लोग के लिए अलग अलग हो सकते हैं। इसका कोई एक फिक्स पैरामीटर नहीं हो सकता है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई एक संसाधन है, ठीक है, उस संसाधन का शोधन परिशोधन उसका विकास कहलाता है। जैसे में आप एक ये बेंच को ही ले लीजिए, ठीक है, तो बेंच जो है कि एक संसाधन है, ठीक है, तो इसको हम लोगों को डेवलप करना, तो इसमें और हम लोग तरह के कुछ परिशोधन करके उसमें बदलाव ला सकते हैं। या आपके घरों में जो पंखा चल रहा है वो एक प्रकार का संसाधन है, तो वो पहले किस कंडीशन में रहा था, भूपरपट्टी में उसके जो भी जो पदार्थ रहे हैं, जिस मटेरियल से बना है, ठीक है, जैसे लोहा हो गया या टीन वगैरह हो गया, इस तरीके से जो भूपरपट्टी में पाए जा रहे हैं, वहां से उन संसाधनों का परिशोधन करके, यानी कि उसमें उसको विकसित करके फिर फैन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो उसी तरीका से मनुष्यों के लिए उसके पैमाने अलग होंगे, उसका जो गणना करने वाला होगा वो अलग चीज होगा। तो केवल और केवल इतना ही भर कह देना कि मनुष्य एक छोटा बच्चा से एक बड़ा बुजुर्ग हो गया तो वह मानव विकास है, यह नाकाफी समझा जाएगा। तो इसके लिए विभिन्न पहलू पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो पाते हैं कि मानव विकास का एक्चुअली में मतलब हुआ क्या। तो यानी कि जो ह्यूमन ग्रोथ है, ठीक है, या मानव डेवलपमेंट
कहिए या ह्यूमन डेवलपमेंट कहिए, अंग्रेजी में इसको ह्यूमन डेवलपमेंट भी हम लोग कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यही ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इसके विभिन्न पहलू हो सकते हैं। तो देखिए हमारे देश में या दुनिया के किसी भी देश में इसको तय करने के लिए कुछ मानक स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं, ठीक है, कि वह कौन सा मानव, वह मानव को या वो कैसे मानव हो जो डेवलप है, जो विकसित मानव है, जो विकसित मानव की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो केवल आपका शरीर का बढ़ जाना या आपके पास धन संपत्ति का आ जाना, ठीक है, या तरह तरह के साधन प्रसाधन हो जाना, यही भर सीमित नहीं है। इसका अगर इंटरनल पहलू पर बात करें तो हम पाते हैं कि बहुत सारे विद्वानों का इस पर अपना अपना मत रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसके कंपोनेंट बहुत सारे हो सकते हैं, इसका पैरामीटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 3-4 जो है पॉइंट है उस पर हम लोग खुल करके बात करेंगे, और बहुत सारे विद्वानों ने भी इस बात का समर्थन किया है। जैसे मान लीजिए कि आपके भीतर कुछ बातों को समझना जरूरी है। जैसे आपके भीतर गुण नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई कौशल नाम की कोई चीज नहीं है, तो आपको हो सकता है कि मानव विकास की कैटेगरी से बाहर रखा जा सकता है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपको मानव विकास की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा या नहीं रखा जाना चाहिए। आपका बेहतर स्वास्थ्य नहीं है तो आप मानव यानी कि मानव विकास की कोरम का पूर्ति आप नहीं कर पा रहे हैं। तो वही कुछ कुछ पहलू पर हम लोग विचार करेंगे। तो देखेंगे कि मानव विकास के लिए सब कंपोनेंट अगर पाएंगे हम लोग, ठीक है, मानव विकास के लिए हम लोगों को अगर कंपोनेंट देखना होगा तो सबसे पहला देखेंगे, ठीक है, सबसे पहला नंबर में हम लोग देखेंगे कि मांगता है भैया कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है, कि अगर आप विकसित मानव हैं तो आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। एक बात हो गया। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास एजुकेशन नाम के कोई चीज अगर नहीं है तो आप इसकी कोरम को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपका हो सकता है कि आपका कला और तकनीक में आप दक्षता प्राप्त किए हुए हैं कि नहीं, कला और तकनीक में आप दक्ष हैं कि नहीं। ऐसे दूसरा हो सकता है आपका कि किसी भी कला में, कला या टेक्नोलॉजी लिख सकते हैं, टेक लिखते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी में, कला या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप दक्ष हैं कि नहीं, ठीक है, आप दक्षता रखते हैं कि कला और टेक्नोलॉजी में दक्षता आपका चेक किया जाएगा। यानी कि आप अगर कला और टेक्नोलॉजी में दक्ष हैं, आप योग्य हैं, तो आपको मानव विकास की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से तीसरा आ सकता है कि अगर आपका बेहतर स्वास्थ्य है, हेल्थ जो है आपका, हेल्थ जो है अगर आपका बेहतर नहीं है तब भी माने बेटर हेल्थ कह सकते हैं, ठीक है, हेल्थ अगर बेटर होना जाए इसमें मांगता है। ये तीसरे पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट की अगर बात करें हम लोग तो देखेंगे कि सद्विचारों और मानवीय गुणों का जो है आपका प्रदर्शित आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या यानी कि एक तरह से इसे समझिए ना कि आपके पास अगर सद्विचार नहीं है, ठीक है, आपके पास सद्विचार नहीं है, सद्विचार यानी कि अच्छा विचार आपके पास नहीं है, तब भी आपको माना जाएगा कि आप विकसित मानव की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। तो यह 3-4 मापदंड है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि मानवों का विकास हुआ है। जैसे मानवों के विकास के संदर्भ में बहुत से लोगों ने अपना अपना तर्क दिया था,
और उन्हीं तर्कों में से जैसे एक है, कहता है कि ज्ञान दूर है क्रिया भिन्न है, कि ज्ञान दूर है क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, अपने एक मधुर इंगित से बदल सके जो क्षण को। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है और क्रिया आप डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं, भिन्न भिन्न क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि हमारी हर वो मनोकामना पूर्ण हो जिसकी हम चाहत रखते हैं, तो ये तब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक संसाधनों का विकास नहीं होता है, ठीक है, जब तक किसी भी संसाधन का अगर विकास नहीं होगा उसका आप प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। अर्थात आप जो है कि अगर मनुष्य भी एक संसाधन ही है, अगर वह विकसित नहीं होगा तो उसको काम में बेहतर तरीका से नहीं लाया जा सकता है। जैसे आपको ऐसा क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बारे में ये मोनोपोली थोड़े बनाया जा रहा है। यह इसको ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप ठीक है पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सद्विचार है, आपके पास गुण है, स्किल कौशल है, ठीक है, आपको एक गाड़ी भी चलाना है, समझिएगा, गाड़ी भी चलाना है तो उसमें आपको स्किल सीखना पड़ेगा, आपको उसमें दक्षता प्राप्त करना पड़ेगा। जब आप दक्ष नहीं रहेंगे तो आप किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से जैसे कोई भी भू परपट्टी में जैसे लौ आया सकल, जैसे मान लीजिए कि भू परपट्टी से लोहा निकाला जा रहा है, उस लोहे का प्रयोग करके ट्रेनों की पटरियां बनाई जा रही हैं, तो मान लीजिए कि उस संसाधन का अगर विकास नहीं हुआ रहता तो क्या वह पटरी बनने लायक रहता? नहीं रहता। इसी प्रकार से भू परपट्टी से अन्य जैसे तांबे हो गए, आपका गोल्ड हो गया, आपके डायमंड हो गए, या बहुत सारे साधन प्रसाधन संसाधन आ रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, तो अगर उनका विकास नहीं होगा तो क्या वे ज्वेलरी बन पाएंगे? नहीं बन पाएगा। तो इसी प्रकार से इसको भी सोचना पड़ेगा कि मनुष्य अगर विकास नहीं हो, मानवों का विकास नहीं हो तो वह किसी लायक नहीं रहेगा। तो इसी में एक कोट करते हुए कहा था कि आप के पास कोई गुण वगैरह है नहीं, आप चेष्टा करते हैं हर वो एक चीज पाने की जो आपके उस ज्ञानों के आधार पर, यानी कि जब आप अनडेवलप्ड हैं। देखिए डेवलपमेंट का परिभाषा जो है कि सबके लिए अलग अलग हो जाता है। जैसे हमारे लिए डेवलपमेंट कुछ अलग हो जाएगा, आपके लिए डेवलपमेंट कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर जैसे ट्राइबल्स एरिया में जाएंगे, ट्राइबल्स एरिया के लिए डेवलपमेंट कुछ अलग हो जाता है, तो वो रीजन वाइज रीजन डेवलपमेंट की बात करते हैं तब होता है। तो उसी प्रकार से अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबका डेवलपमेंट का मतलब जो हुआ आपका यही हुआ कि जब आप शिक्षित नहीं हैं, एजुकेशन आपके पास है नहीं है, आपका कला टेक्नोलॉजी में दक्षता आपके पास प्राप्त नहीं है, आप बेहतर हेल्थ नहीं है, आप हमेशा अहेल्दी रहते हैं, बीमार पड़े रहते हैं, धन जन है, बहुत सारा धन आप कमा चुके हैं, बहुत सारा धन आप बना चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो देखिए एक लाइन कहा जाता है, अंग्रेजी में एक कहावत है कि हेल्थ इज अ वेल्थ, स्वास्थ्य धन होता है, धन धन नहीं होता है। तो आप जो है कि आर्थिक उन्नति बहुत कर लीजिए, ठीक है, और आपके पास बेहतर हेल्थ नहीं रहेगा तो एक तरीका से आप मानवों का विकास पूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा ही अगर हेल्थ सही नहीं रहे, अगर आपका ही हेल्थ जो है कि सही नहीं रहे तो वह किस काम का, वह जो है कि विकास की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि अविकसित हो जाएंगे, ठीक। उसी प्रकार से अगर सद्विचार आपके पास नहीं है, ठीक है, सद्गुण आपके पास नहीं है, आप जो है कि करप्ट हैं, आप करप्ट माइंडसेट के हैं, ठीक है, आपके मन में दुर्भावनाएं हमेशा चलती रहती हैं, तो अगर आप इस तरीका से दुर्भावना से ओतप्रोत हैं तब भी आपको मानव विकास की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, कैटेगरी से आपको भी वहां पर बाहर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से कुछ कंपोनेंट रहे हैं मानव विकास के।
अगर इसमें अगर बात करते हैं तो ये भाई तय कैसे होता है, यह कौन से पैरामीटर है, ठीक है। तो बार बार बताया कि पैरामीटर जो है कि यही है, और इसके संदर्भ में, मानव विकास के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों का मत रहा है, और सब लोगों ने इस पर हामी भराया, सबका अलग अलग था। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सेशन में, वैसे वैसे विचारों का पर्दाफाश भी हम लोग करते चलेंगे। तो इसमें अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसको तय कौन करता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर हम अगर बात करते हैं, पूरा भारत बोलिए, पूरे दुनिया भर में बोलिए, तो वह तय कौन करता है। तो देखिए, तय आप भी कर सकते हैं और तय हम भी कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते एक वैलिड रीजन के साथ आपको वह चीज तय कीजिए, लेकिन उसमें आपको कुछ जो है कि सटीकता दिखना चाहिए। जब तक स्पष्ट और सटीक नहीं दिखेगा वो कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि विकास के बारे में कहा जाए, तो हम सेट करेंगे कि मानव का विकास तभी मानेंगे जब वो मानव जन कल्याण के दिशा में वो काम करता हो। तो क्या इसको गलत माना जाएगा? बिल्कुल नहीं गलत माना जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, तब जो है कि आगे चल के नया समाज का निर्माण होगा, एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। तो अपने अपने मायने हो सकते हैं, मानने हो सकते हैं, आप जो है कि अपना प्रपोजल रख सकते हैं, लेकिन कुछ संस्थाओं द्वारा, ठीक है, कुछ संस्थाओं द्वारा इसके मानक तय किए गए।